पॉलिसी ली थी कैंसर की। अब उस कंपनी का नाम चेंज होकर के केयर हेल्थ इंश्योरेंस हो गया है। तो मेरी वाइफ को 3 जनवरी 2020 को ऑपरेशन हुआ नानावती अस्पताल में, तो पता लगा कि उसके ओवरी में कैंसर है। सितंबर 11 को हमने रेलीगेयर से सिर्फ कैंसर की पॉलिसी ली थी, जो ग्रुप प्लान था, और उसमें सारे कंडीशंस हमने फॉलो किए थे। इसके बाद जब हमने इनसे मार्च में मांगा पैसा, मतलब कीमोथेरेपी के लिए, तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं देंगे, रीइंबर्समेंट के टाइम दीजिए, कैशलेस नहीं देंगे। फिर जब हमने कीमोथेरेपी करा ली, उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि आपको तो बीपी है, आपको तो शुगर है, आपको तो ये है वो है, पहले नहीं पता। मतलब जितने भी गलत तरीके के मतलब टॉक्स हो सकते थे किया इन्होंने मेल पे, और पूरा 6 महीने 7 महीने का मेल का मेरे पास पूरा कन्वर्सेशन है, और ये हमसे सिर्फ क्वेरी देते रहे और हम रिप्लाई देते रहे। बाद में इन्होंने कहा कि अच्छा आप ई फॉर्म भरिए, हम आपका वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन करेंगे। रिवैल्यूएशन में हमने सारे कागज दिए, हमने सारा हॉस्पिटल का दिया, ओरिजिनल बायोप्सी रिपोर्ट, कैंसर, सारा कुछ जो था गुड़गांव ऑफिस हमने भेजा। मुंबई से हम चले आए, चूंकि कोरोना था, तो हमने सोचा कि अब हम ऑपरेशन जो है यूपी में जहां टाटा मेमोरियल कराएंगे, क्योंकि वहां कोरोना पेशेंट्स नहीं है। अब यहां हम केयर हेल्थ इंश्योरेंस के ऑफिस में आकर के अपना जब क्लेम मांग रहे हैं 5 लाख रुपए का उस पॉलिसी के अगेंस्ट, तो 4 क्लेम थे अलग अलग हॉस्पिटल्स के। तो एक क्लेम का इन्होंने अप्रूवल भी दिया हमको कि आपका एक क्लेम नंबर 91395064 हैज बीन अप्रूव्ड फॉर ₹83,237 रिगार्ड्स एंड कांग्रेचुलेशंस टीम केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड। पहले ये रेलीगेयर था। अब हम लोग आश्वस्त हो गए कि ठीक है, कंपनी ने हमारा स्टैंड क्लियर कर दिया, और हम लोग मतलब उनके प्रति अनुग्रहित फील करने लगे। लेकिन उसके 4 घंटे बाद अगले दिन लेटर आता है कि नहीं, वो अप्रूवल तो हमने यूं ही दे दिया, अब हम आपकी पॉलिसी ही डिक्लाइन कर देंगे, क्योंकि ये नहीं है, वो नहीं है, आपको बीपी था, शुगर था, अल्ट्रासाउंड में ये बताया गया। मतलब जितनी भी फालतू की बातें हो सकती थी, कभी भी उन्होंने कैंसर पे बात नहीं की। और ये टोटल अप्रूवल के बाद ये डिनायल, ये फ्रॉड है, इंश्योरेंस कंपनी का फ्रॉड है। हमारी वाइफ बगल में बैठी हैं, इनका ऑपरेशन है 5 अक्टूबर को, और हमारे पास फंड्स नहीं है। हमारा पैसा ये लोग दबा के रखे हैं। 3 लाख का मेडिक्लेम था, तो अगर एक भी अप्रूवल हो जाता तो बाकी भी हमको संतोष होता कि मिलेगा, लेकिन अप्रूव होने के बाद भी इन्होंने उसको डिक्लाइन कर दिया। तो इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी होना चाहिए, और जो लीगल इंश्योरेंस के इरडा के थ्रू जो लाइसेंस इशू होता है, उनको भी पूछताछ करनी चाहिए कि कस्टमर को 6-6, 7-7 महीने तक डार्कनेस में रखने की क्या सजा देनी चाहिए इनके एमडी को और इनके एम्प्लॉइज को। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम राजकुमार मिश्रा है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से LLB किया था। बम्बई में मेरा कारोबार है, मीडिया लाइन से जुड़ा हूँ, अभिनय भी करता हूँ, मेरा एक कस्टम क्लियरेंस का जॉब भी है। ज्यादातर मैं मुंबई में रहता हूँ, लेकिन मुंबई में कोरोना हो गया था, नानावती अस्पताल ने हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने से मना कर दिया, इसलिए मैं वाइफ को लेकर के बनारस में आ गया। और यहाँ इलाहाबाद में चूंकि हमारे बहुत सारे ये मैटर थे, यहाँ का ब्रांच था, और हमारी ससुराल भी इलाहाबाद में है। वाइफ यहीं पढ़ाती हैं, टीचर हैं, इसलिए हम यहाँ से जुड़े रहे, रोज इनके पास आते रहे। रोज ये हमको क्वेरी देते, हम रिप्लाई देते। स्पीड पोस्ट से हमने गुड़गांव में सारा पूरा ओरिजिनल बायोप्सी रिपोर्ट, कैंसर रिपोर्ट, सारा जो शुगर, जितना पैट स्कैन सब दिया, सब हमारे फेवर में है। और फेवर में अगर नहीं होता, मुझे संदीप जो यहाँ के सेल्स मैन है, जिन्होंने पॉलिसी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू बेची थी, उन्होंने मुझे मेल दिखाया अपने लैपटॉप पर कि देखिए आपका ये जो मैंने क्लेम नंबर बोला है, ये अप्रूव हो गया है, ये कुछ ही घंटों में आपके बैंक में आ जाएगा, या तो कल NEFT हो जाएगा। इसका मतलब कि आपकी पॉलिसी अप्रूव हो गई है, अब हम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो कौन सा ऐसा चमत्कार और ऐसा दुराचार हो गया कि अप्रूव्ड अमाउंट को भी ये डिक्लाइन कर गए? ये मेरी बात समझ में नहीं आई। अभी 5 अक्टूबर को इनकी कैंसर का ऑपरेशन है, ये टाटा मेमोरियल में जो नया अस्पताल बनारस में खुला है वहां पे, और मैं बहुत ही विक्षिप्त हूँ, परेशान हूँ। और मेरा रेलीगेयर से जो अब केयर हेल्थ इंश्योरेंस है, इससे अनुभव बहुत बुरा है। अगर मेरी वाइफ को कैंसर किसी फंड्स के कारण से अगर उसको कुछ हानि हो जाती है, उसकी जीवन का कुछ ऊंचा नीचा हो जाता है, तो मैं माफ नहीं कर पाऊंगा। और मेरे जीवन का मिशन रहेगा कि मैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस का शटर डाउन करवाऊं और उसका लाइसेंस कैंसिल करवाऊं। ये है मेरी इच्छा। तो आपको क्लेम नहीं मिलता, क्या पुलिस के पास जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस से भी हमारी बात हुई है। फ्रॉड है ना, क्योंकि अप्रूवल का मेल मैसेज देने के बाद जब आप उसको डिनाई कर ही नहीं सकते। आपके पास क्या ग्राउंड है? पहले तो ग्राउंड अप्रूवल का आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद फिर आप डिनाई कर रहे हैं। दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन विच इज
इन इटसेल्फ आईपीसी के अंडर में मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट है। वो पुलिस में भी जा सकेंगे और हमारे पास कंज्यूमर फोरम भी है, हाई कोर्ट भी है, चीजें सब वही हैं हमारा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम चीटेड क्यों हुए, हमको कंपनी ने चीट क्यों किया, हमसे रिप्लाईज पे रिप्लाईज। हम रोज 3 घंटा बैठ करके सिर्फ इनका काम कर रहे हैं कि ये रिप्लाई कर रहे हैं, वो जीरोक्स ला रहे हैं, ये फोटो ला रहे हैं। एक क्वेरी का हमने 10-10 बार रिप्लाई दिया है। इतना मोटा बंच बना हुआ है देखिए, और पिछले 7 महीनों से हम डार्कनेस में हैं। ये हमारे मतलब धैर्य की भी परीक्षा ले रहे हैं। पीड़ित जो महिला हमारी मतलब वाइफ है, पत्नी है, उसके साथ अन्याय कर रहे हैं और ये दुनिया में बता रहे हैं कि हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू टाई अप किया है, उसको भी धोखा दे रहे हैं। यूनियन बैंक ने भी लेटर लिखा था कि ये केस जेन्युइन है। यूनियन बैंक ने भी, इनका अकाउंट है उसमें जिसमें सैलरी आती है, उन्होंने बोला कि जेन्युइन केस है। 11 सितंबर को अगर पॉलिसी इशू हुई है और 3 जनवरी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो हर हाल में। और सबसे बड़ी बात यह है, ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, ये स्पेशली फॉर कैंसर पेशेंट्स ही पॉलिसी फ्लोट की थी रेलीगेयर ने, और वो परचेज किया था। और भी नॉन मेडिकल प्लान था जिसमें कि कोई उन्होंने मतलब टेस्ट करने की वो नहीं थी। ये रैंडम था, ग्रुप में जो भी आप जैसे भी हैं, क्योंकि इनको ये ऐसा लगता है कि कैंसर तो बहुत रेयर होता है, ऐसा ये करके इन्होंने एकदम लिबरल दे दिया। हमारी वाइफ ने भी करा लिया। अब ये दुर्भाग्य हमारा है कि भाई उनको कैंसर हो गया, कैंसर से लड़ती रही। 6 कीमो हमने करा लिए, हम अपनी जेब से पैसा भर भर के अपना अब जो घर दुआर है वो बेच रहे हैं, और हम पॉलिसी लेकर के अपना मतलब जो है पछता रहे हैं। उसका क्या सोल्यूशन है? इलाज कहाँ चल रहा है? इलाज इनका 3 महीने नानावती मुंबई में चला। नानावती हॉस्पिटल अभी जिसमें आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी भी भर्ती हुए थे, और हाँ वहाँ डॉक्टर संजय दुधात हैं ऑन्कोलॉजी से, उन्होंने किया। लेकिन कोरोना इतना फैल गया कि नानावती ने सर्जरी करना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ कोविड पेशेंट्स ज्यादा आने लगे। उसके इन्फेक्शन की डर की वजह से हम इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद में कोई संस्थान नहीं कैंसर का चल रहा था, तो हम बनारस गए। बनारस में टाटा मेमोरियल चालू है, वहाँ कोविड पेशेंट्स भर्ती नहीं होते हैं और ऐसे ही केसेस की वहाँ पे ट्रीटमेंट होती है। तो 2 कीमो हमने वहाँ भी कराया हुआ है जी। 18 जून को हम मुंबई से आ गए थे बनारस, और हम क्वारंटाइन रहे 18 दिन 14 दिन। उसके बाद वहाँ टाटा मेमोरियल में कराया, और उसके आगे की फाइल सब है मेरे पास। लेकिन ये हमको कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं कि हमको अप्रूव होने के बाद हमारा ये पैसा, कम से कम जो अप्रूवल हुआ था उसको देते और बाकी डिनाइल हम केस में लड़ते तो भी संतोष होता। अप्रूव होने के बाद डिक्लाइन होना, ये तो सरासर मतलब जो है इंश्योरेंस के नाम पे धब्बा है। इसकी हम कितनी भर्त्सना कर सकते हैं? कितना प्रीमियम दे रहे थे आप? प्रीमियम 1 टाइम था 500 रुपए का। 5 लाख की पॉलिसी थी, और पॉलिसी रिन्यू भी हो गई है। आप एक तरफ देखिए कि पॉलिसी पे हम लड़ रहे हैं कि आप हमारा रिइंबर्समेंट नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ से इन्हीं की कंपनी का मैसेज आ रहा है। कब लिया था आपने? कब लिया था पॉलिसी? 11 सितंबर को। इसी महीने, इसी साल 19 में था, 19 में। और 20 वाला भी हमने प्रीमियम भर दिया है। अच्छा, 11 सितंबर के पहले हमने पॉलिसी कंप्लीट करा ली है, तो वो रिन्यू भी हो गई। आप क्या कह रहे हैं कि हम आपकी पॉलिसी ही डिक्लाइन कर देंगे? अरे मतलब आपको ये लगा कि सच में कैंसर हो गया तो 5 लाख वो देना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा 5 लाख। तो इस तरीके की पॉलिसी लेकर के आप सोशल सेक्टर में बैठे हुए हैं, इसका जवाब दे कौन है? और हम मतलब फ्रॉड का करें, मिस रिप्रेजेंटेशन का करें, किसी चीज का करें, लेकिन ये एथिक्स ये लोग पालन कैसे कर रहे हैं? तब से इनको हुआ है कैंसर? इनका कैंसर 3 जनवरी को डिटेक्ट हुआ, जो पहला ऑपरेशन नानावती में हुआ। इसी साल? हाँ, इसी साल 2020 में। और पॉलिसी 11 सितंबर 2019 की थी। कितना पैसा लग चुका आपका? हमारा इलाज में 12 लाख रुपए लग चुका है।